20% उदयपुर की जनता पेट की बीमारी से पीड़ित है। उसका श्रेय जाता इस सीवरेज के पानी को, और उसका श्रेय जाता हमारे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली। मैं क्या कहूँ, आप भगवान देख रहा है, क्योंकि हमारी बात तो मानी नहीं। पेट की बीमारी के लिए वे जिम्मेदार है। मैं इस बात से बहुत मोटे तौर पर सहमत नहीं हूँ। सीवरेज इन्होंने हमको प्रशासन के माध्यम से दबाने का प्रयास किया। आज स्मार्ट सिटी बिल्कुल एक दिखावा है, लोगों की आंखों में केवल मिर्ची झोंकी गई है। अगर वहाँ पे अगर कुछ भी होता तो हमारी पार्षद है आशा जी, वो भी मेरे को फोन करती। हाँ, ये सवाल मुझे पूछना है, कोई हर पार्षद आपको क्यों फोन करता है? अगर हमारा बोर्ड ने अगर खराब काम किए, गलत काम किए, तो जनता हमारे को थंपिंग मेजोरिटी से हमारे को चुन के क्यों भेज रही है हर बार? तो अब विपक्ष की भूमिका भी हमारे को ही निभानी है। अरे पर पक्ष में भी हम ही रहेंगे, विपक्ष में भी हम ही रहेंगे, ऐसा? अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर बाजी टकासेर खाजा। रविंद्र जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जिस ढंग से वो उनकी वर्किंग है, मैं 5 साल तक उनके पास 10 मिनट ही मैंने उनसे बात नहीं की। बात करने लगी काबिल आदमी नहीं है वो। कि इनको बार बार काम करवाने हैं। स्लिप इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रोड ही स्लिपरी है। सीमेंटेड बनाओगे तो वो स्लिपरी होगा, ज़्यादा पानी जाएगा वो स्लिपरी होगा, वो गादे की वजह से नहीं गिर रहे हैं। आप आम जन के अगर अगर कोई भी चोट लगती है स्मार्ट सिटी के काम के तहत, तो इन्होंने रेट लिस्ट नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने दोनों ने मिलकर निकाली 40,000 रुपये मुआवजा दिलाया इन्होंने। और उसकी रेट लिस्ट के हिसाब से उसको 40,000 रुपये दिए। तो अगर कोई मर जाता तो मर जाए तो रेट लिस्ट अलग होगी, इनसे पूछे कितनी है। रेट लिस्टें निकाल रखी है इन्होंने। और सांप्रदायिक वो वणी में मरे तो अलग है। हाँ वो अलग है। क्यों नहीं लगवाए? पेज लगवा देते ना, आपकी सरकार थी ना, रोड डामर रोड बनवा देते हैं, आप लगवा देते ना, रोड बनवा देते हैं। हमने विरोध किया था, सिद्धार्थ सिंह से हमने बात की। गोपाल जी सच बोल रहे हैं। विरोध किया हमने, 3 दिन तक काम नहीं कटे कमरा में बैठने विरोध करो, कमरा में बैठने, सड़क पे कमरा में बैठने, सड़क पे। बात की जय। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो आप सभी को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और 8वीं बड़ी नाकामी दिखाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे कि शहरी सरकार की 8वीं नाकामी क्या है। अंदरूनी शहर में हम लोग हैं, पिछोला के घाट पर हम लोग हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। किस तरह से झीलों के अंदर सीवरेज का पानी यहाँ पर डाला गया और अंदरूनी शहर में हुए जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं उसकी वजह से यहाँ का आम जन कितना त्रस्त है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको लेकर शहरी सरकार हमेशा आमदा रही, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या आम जनता संतुष्ट हो पाई या नहीं, जानने के लिए जो वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी हमारे साथ हैं, पंडित जी भी हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं। आपका भी सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से वार्ता के लिए के शर्मा जी जो पूर्व प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं, गोपाल जी नागर जो अंदरूनी शहर की नब्ज को पहचानते हैं और कांग्रेस के बड़े ही दिग्गज नेता हैं, प्रतीक जी नागर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न के शर्मा जी आपसे, क्योंकि आप उस कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष रहे जिस कार्यकाल में सीवरेज का पानी झीलों में छोड़ा गया, उस समय आपकी सरकार मौन क्यों थी? नमस्कार, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कोई पॉलिटिकल थोड़ा उसको नहीं लें, और जो भी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ वो मेरे मन की बात है, उदयपुर के मन की बात है। जब हमारे कार्यकाल के अंदर 2004 से 2009 के बीच में हमारा जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के अंदर सीवरेज की योजना ये लोग लेके आए थे, और सीवरेज की योजना जब मेरे सामने इनको हमारे बोर्ड के सामने इस सीवरेज की योजना को रखा गया, तो उस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि सीवरेज को पानी के अंदर से लेकर के ये इसको निकाल रहे थे। तो मेरा उस टाइम भारी विरोध था कि भाई आप दुनिया में कहीं भी
ये हमारे उदयपुर की जान है झील, और इसी का पानी हम पीते हैं, उदयपुर की जनता इसी का पानी पीती है। तो मेरा विरोध था कि आप इसको सीवरेज की लाइन को आप पानी के अंदर मत डालो, इसको कोई भी टेक्निकल चीज़ लगा करके आप इसको बाहर इसको निकालने की व्यवस्था करो और इसको बाहर डालो, आप अंदर मत डालो। लगातार बोर्ड की मीटिंगें होती रही, मैं बराबर इस चीज़ का विरोध करता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बात नहीं मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, जो कंपनी जिस कंपनी के सीवरेज का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो हमारे चेयरमैन साहब के कोई रिश्तेदार थी, और वो लोग कोई बॉम्बे की कोई पार्टी थी, और उसको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये लाभ देना चाह रहे थे, इसलिए ये उन्होंने चेयरमैन साहब मतलब रविंदर जी श्रीमाली। मैं खुले तौर पे आपको कह रहा हूँ, आप इसका नोट्स जो हमारे मीटिंग के अंदर बोर्ड के अंदर जो नोट्स होते हैं उन नोट्स को उठा करके देख लीजिए। मैं बराबर इसका विरोध करता रहा कि आप इसको पानी के अंदर इसको झील को इसको सीवरेज के लाइन को मत डालिए। दुनिया में कहीं भी पानी के अंदर ये गंदी आपकी ये सीवरेज की लाइन नहीं पड़ती है, क्योंकि आज आप देखिए हमारे बाहर भी कोई सीमेंट की लाइन हम डालते हैं तो वो आप देखो 2 साल 3 साल 4 साल बाद उसके अंदर लीकेज शुरू हो जाता है, लेकिन इन्होंने पानी के अंदर डाली है और पानी बराबर इसके अंदर भरा हुआ। उसके बाद में ये हर जगह से लीकेज है, मैं नहीं कह रहा हूँ खाली 1-2 लीकेज, इसके अंदर जहाँ इन्होंने जॉइंट लगाए हैं वो हर जॉइंट लीकेज है। जिस झील का पानी, क्या शहर जो है वो झील का पानी पी रहा है क्या? पूरी तरह कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, अभी भी आपको कह रहा हूँ, उदयपुर की जनता पेट की बीमारी से पीड़ित है, और ये कम से कम 30% उदयपुर की जनता पेट की बीमारी से पीड़ित है। उसका श्रेय जाता है इस सीवरेज के पानी को, और उसका श्रेय जाता है हमारे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली को, क्यों उसने जिद कर ली, और मेरे बार बार मना करने के बाद भी, हमारे बार बोर्ड के मना करने के बाद भी उसने एक इसी पानी की झील के अंदर वो सीवरेज लाइन डाल दी। आज जो सीवरेज लाइन लीकेज है, आज इस पानी को आप हथेली में लेकर के देखिए, किसी तरह उसके अंदर अपना मुंह देख लेते थे, आज आप देखिए मटमैला पानी है ये जी। मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। आज हमारे सामने हमारे जो देहात के आपके बीजेपी के अध्यक्ष मोदी भी हैं, ये हम आज यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं कोई ऐसा पॉलिटिकल डिस्कस नहीं है, लेकिन जनता के साथ जिस ढंग से खिलवाड़ किया गया, जनता के साथ जिस ढंग से एक उनके आप देखो उसका कोई, मैं क्या कहूँ, आप भगवान देख रहा है, क्योंकि हमारी बात तो मानी नहीं, बराबर बोर्ड के अंदर विरोध करते रहे, लेकिन भगवान देख रहा है जो तुमने कृत्य किया तुमको यही भुगतना पड़ेगा। उदयपुर की जनता इसको आपको नहीं बता पाई, लेकिन वो भगवान जरूर आपको बताएगा, और आज वो भुगत रही है। और अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, आप जागरूक कर रहे हो लोगों को, लेकिन मेरा है जब तक ये पानी की लाइन जो आपने अंदर सीवरेज की डाल रखी है, जब तक आप इस लाइन को बाहर नहीं लोगे तब तक इस झील का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। उदयपुर की ये जनता सीवरेज का पानी पीती रहेगी, बीमार होती रहेगी, कोई इसका निर्णय निकलने वाला। रविंदर जी को दोष देती रहेगी। रविंद्र दोस्त क्या दे, वो तो डाल के चले गए, उसकी जिसने भी उसका रिश्तेदार था उसने डाली, वो तो पैसे लेके रवाना हो गया, लेकिन आज उसका खामियाना उदयपुर की जनता को गोमूत्र पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने मौजूदा तत्कालीन जो सभापति थे रविंदर जी श्रीमाली के ऊपर, कि किस तरह से उनकी जिद के कारण झीलों के अंदर से सीवरेज के पाइपलाइन को डाला गया, और आज भी उनके हर जो जॉइंट है वो यहाँ पर उसके अंदर से सीवरेज का पानी रिस कर झीलों में मिल रहा है, जिसकी वजह से उदयपुर शहर के आम नागरिकों को शौच का पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और साथ ही में आपने कहा कि 30 से 35% बीमारी, पेट की बीमारी का श्रेय भी रविंदर जी श्रीमाली को जाता है। हालांकि हमने इस कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया था, पर सरकार उनकी है, और अपने पुराने कार्यकाल में किए गए कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि बाजार के अंदर सुखबुगाहट ये भी है कि रविंदर जी को एक बड़े पद से यहाँ नवाजा जाएगा, और हो सकता है कि उस बड़े पद के चक्कर में निमंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं करा और वे इस कार्यक्रम में नहीं आए। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि पेट की बीमारी के लिए उन्हें पूर्णतः जिम्मेदार बताया है। चंद्रगुप्त जी, आप ही के साथी, आप देहात जिलाध्यक्ष हैं, वे शहर जिलाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर नामजद बिल्कुल आरोप लगाया है कि पेट की बीमारी के लिए वे जिम्मेदार हैं। इस बात से बहुत मोटे तौर पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति कोई बोर्ड में निर्णय नहीं करता है, वो चेयरमैन अवश्य रहे होंगे, और जहाँ तक तत्कालीन समय की मांग थी
जिस प्रकार की उपलब्धता रही होगी उसके आधार पर सारे बोर्ड ने निर्णय किया होगा, कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं करता, बोर्ड के निर्णय के आधार पर। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास इस झीलों का दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ और मैं बड़ा भी यहीं हुआ, खेल कर बड़ा भी यहाँ हुआ, कॉलेज भी यहाँ रहा, यहीं काम किया, यहीं रहकर पार्टी का काम किया पूरे ज़िले में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये रोहणिया घाट है, यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति थी कि यहाँ पर अपन एक सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। ये रोहणिया घाट, इसके पास वाला घाट, इवन ये जो अमरकुंड की जो दीवार है, यहाँ पर सारा का सारा शहर का अंदरूनी भाग आकर अपने हाथ मुंह धोता था, शौच करता था। उस सारी स्थिति से बाहर निकालने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 बोर्ड बने, उन्होंने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इन घाटों का विकास कराया। सर एक सेकंड, मेरी आपत्ति है जी, जब आप यहाँ पर अगर कोई घाट डेवलप हो रहा है उसका श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को दे रहे हैं, तो अगर शहर में जब इन्होंने विरोध करा और अगर सीवरेज का पानी झीलों से होकर जा रहा है तो उसका श्रेय भी तो भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सभापति को जाना चाहिए। आपको शायद स्मरण होगा कि झीलों से टेक्निकली आधार पर इन सीवरेज लाइन को बाहर लेने का ऑलरेडी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। उस समय झील और आप ही के जो वर्तमान महापौर हैं उन्होंने हमारे ही कार्यक्रम में ये घोषणा करी थी कि अब इन झीलों का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, इंजीनियर है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु आप देखिए जिस प्रकार के विकास के काम गोविंद सिंह जी टांक ने अपने कौशल के आधार पर यहाँ करा है। ये जो पेडेस्ट्रियल ब्रिज है आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस पेडेस्ट्रियल ब्रिज के कारण आज शहर की अंदरूनी शहर की आधी आबादी एक प्रकार से आवागमन के साधन से युक्त हो गई और इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखो झीलों की सुंदरता बढ़ी है, घाटों की सुंदरता बढ़ी है। ये सारा का सारा काम मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, जितने सुलभ शौचालय भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय में हुए, जिसके कारण से लोगों का यहाँ पर शौच करना बंद हुआ है और अब जिले साफ है। अब यहाँ मंदिर बन रहे हैं, ये जो मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अपभ्रंश था, यहाँ पर लोग शौच करते थे, आज ये मंदिर है, या सेवा हो रही है, पूजा हो रही है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम बहुत किए हैं, मैं समझता हूँ। और जो भी निर्णय कोई भी होता है सीवरेज संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, ये कोई अकेले किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, ये निश्चित रूप से पूरे के पूरे बोर्ड का निर्णय रहा होगा और बोर्ड में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, समस्त बोर्ड का निर्णय है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपका भी निर्णय था? मेरी एक बात सुनो, वो तो आप कोई भी जाकर के जो हमारी प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग को आप देख सकते हैं। हमारे जो विपक्ष के जो भी पार्षद थे सब इसके खिलाफ थे। और टेक्निकली बात मैं बताता हूँ आपको, अपन राजनीति की बात नहीं करते, बीजेपी कांग्रेस को आप भूल जाइए। मैं तो आपको ये पूछता हूँ, पानी के कहाँ जो जिस क्षेत्र का जिस स्रोत का अगर पानी अपन पीते हैं तो उसके अंदर गौमूत्र की लाइन अपन डाल सकते हैं क्या? अपने घर पे भी अपन कुछ करते हैं तो जी जो पानी की लाइन अपने ड्रेनेज की आती है तो अपन कोशिश करते हैं कहीं अपन नल का पानी ऐसा जो हाथ धोने का पानी जाता है वो कम से कम उसको टच नहीं करें। तो मेरा आपको कहना ये है कि हमने जितना विरोध किया वो उसको एक नहीं मानने का कारण ये उसका रिश्तेदार था। वो तो मैं बोला हूँ ना खुला, अभी भी बोल रहा हूँ, आपको जांच करा लो जी कि कौन था उसका डालने वाला। आपने इतनी पूछ करी तो आपको पूरा मालूम होगा। पूरा उसका रिश्तेदार था, बॉम्बे का रहने वाला था, उसकी कंपनी थी, उसी कंपनी को उसने टेंडर दिया और उसके बहुत बड़ी उसकी प्रक्रिया अपनाई गई उसको देने के लिए। वो सब ये अंदर की बात है, वो तो आप खोदोगे जाएगी। मेरा कुल मुद्दा अभी जो आप जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, मेरा उस टाइम भी विरोध था, अभी भी मैं आपको सामने कह देना चाह रहा हूँ। जैसे आपने फरमाया भाई विकास हुआ, विकास तो हुआ है, तो विकास में तो कोई सामने दिख रहा है। दाई जी की पुलिया बनी है, देखो शानदार दिख रही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बहुत ट्रैफिक के ऊपर जो उधर रोड था वो सारा इधर डाइवर्ट हुआ। लेकिन झील का जो मुद्दा है, जो आज दुनिया के अंदर उदयपुर का नाम लेक सिटी के नाम से आता है। लेक सिटी का मतलब झीलों की नगरी, और झीलों की नगरी के अंदर विशेष तौर से पिछोला और ये स्वरूप सागर जो हमारे ज़िले, ये एक जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा पीने का पानी। आज जो पानी की जो आज जो सप्लाई हो रही है उदयपुर के अंदर, जो 3 स्रोत से हो रही है। एक तो आप ये पिछोला की झील से पानी पीते हैं, दूसरा अपन पीते हैं हमारा मानसी वाकल का पानी आ रहा है दूसरा, और तीसरा आता है अपना ये यहाँ से जयसमंद से। 3 स्रोत हमारे उदयपुर को पानी की सप्लाई के ये बने हुए हैं अलग। तो यहाँ का जो स्रोत है वो पानी की टंकी दूध तले के उधर उन्होंने बना रखी है, वहाँ से जाता है। तो मेरा अपन खाली एक राजनीति को छोड़ करके मैं आपसे बात करता हूँ। अपन एक राम धर्म की अगर बात करें तो ये पानी पीने जैसा है क्या? बताओ इसको।
आज इस पानी के अंदर इतना राम घाट पर बैठे हैं, राम धर्म से बताइए कि ये क्या पानी पीने जैसा है क्या? पानी के पीने की एक प्रक्रिया है। पानी कोई भी उठाकर ऐसे बेवड़ा भर के यहाँ से नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आबादी होती है वहाँ का पानी एकदम स्वच्छ, जो बहता पानी होता है उसे आप पी सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं किसी चीज़ को सेव नहीं कर रहा, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि जयसमंद से पानी आ रहा है, गोरना से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी योजना है, पानी आ रहा है। हम अरावली के बीच में रहते हैं, अरावली के बीच में जो रहने वाला जो पानी है, जो पानी एकत्र आता है या तालाब में भरता है, वो हार्डी वाटर होता है, उसके कारण से रोग होते हैं। यहाँ का पानी अपच है। अब यहाँ की तुलना में आप जोधपुर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, वहाँ पानी नहीं है, परंतु वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर पेट के लिए अच्छा पचने है, योग्य है। पचने योग्य, इसीलिए वहाँ का खान पीन और मेवाड़ के खान पीन में फ़र्क है। हार्डी वाटर यहाँ शुरू से रहा है, सीवरेज तो आज हुई, हार्डी वाटर यहाँ शुरू से रहा है। केवल इस सीवरेज को हार्डी वाटर के लिए जिम्मेदार ठहराना मैं नहीं समझता हूँ उचित है। मतलब रविंद्र जी पेट के रोग के लिए जिम्मेदार नहीं है? रविंद्र जी तो जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि रविंद्र जी तो बोर्ड के अध्यक्ष के नाते अच्छा, मेरे काम को एक बात बता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी के अंदर से सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई हो। मतलब ये सोच आती कैसे, इतनी महान सोच के जनक कैसे हो सकता है कोई? पानी की सीवरेज लाइन बाबू जी, मैं आपसे एक सिंपल सा निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपके घर में अगर इस तरह का कार्य होता तो क्या आप कराते क्या? मेरे घर में कार्य करने और इसकी कार्य करने में बहुत फ़र्क है। यहाँ से शहर, आधा शहर झील के उस पार रहता है। अभी भी आपने देखा होगा, आप तो विरोध तो करना बहुत आसान है किसी भी चीज़ का। अभी भी जो पेयजल की जो मानसी वाकल का जो पानी आ रहा है, आपको स्मरण कराना चाहूँगा, वो पानी की पाइपलाइन कैसे गई? पेयजल की पाइपलाइन भी इस झील को क्रॉस करके उधर भेजी गई, ताकि वहाँ के ये जल और नागर सीवरेज के जल में तो फर्क है ना सर? मेरी बात सुनिए, तो वो पैक है, ये भी पैक है, ये भी पैक जल है, ठीक है। इसको पर आपको मैंने एक बात पहले भी निवेदन की, इस पाइपलाइन को बाहर निकालने के लिए लगभग जनमत उदयपुर का सहमत था, इसीलिए निर्णय भी किया गया कि इस पाइपलाइन को बाहर किया जाए। पर शहर के प्रथम नागरिक का ये कहना है, सभी शहरवासी ध्यान दें, शहर के प्रथम नागरिक का ये कहना है कि अब जो पाइपलाइन, सीवरेज की पाइपलाइन झीलों में डल गई है, उसका यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। उसके बावजूद भी आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जनमत ये कहना चाहता है कि ये पाइपलाइन यहाँ से निकल के कहीं और जाएगी, तो देखेंगे उसका क्या होता है। बहरहाल स्वागत करते हैं राजेश जी वैष्णव का, जो मंडल अध्यक्ष हैं अंबेडकर मंडल के, और काफ़ी चर्चाएं इनके नाम की है। गोपाल जी नागर, आप बताएं, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का कार्य हुआ 18 वार्डों के अंदर, क्या वहाँ की आम जनता संतुष्ट है या नहीं? आम जनता रोज बेचारी दुखी हो रही है। ज़्यादा दूर ना जाए, हमारे गड़े देवरे की मस्जिद है, वहाँ जो ढक्कन लगे हुए हैं, आज की तारीख में वो ज़मीन के अंदर बैठ रहे हैं, ज़मींदोज हो रहे हैं। कल परसों एक स्कूटी वाला, जब उसमें उसकी गाड़ी का अगला व्हील उतरा, वो गिर गया। और अभी चल के आप चाहे मौका दिखा सकता हूँ कि वहाँ ईंटें और पत्थर डाल के ललित जेठी के मकान के बिल्कुल पास में ईंटें डाल के, और वहाँ हमने थोड़ा प्रयास किया कि लोग इस तरफ ना आए। उसके अलावा आप शहर के, आप मेरे साथ गणगौर घाट से शुरू करिए, ठेठ आप सूरत पोल तक, गौरव प्रताप के वार्ड से आगे तक, अस्थल मंदिर तक आप चल कर देखिए, जितने भी ढक्कन इन्होंने लगाए सारे डैमेज है। आप मोती चौटा में चलिए मेरे साथ, वहाँ जो सीवरेज के ढक्कन, इलेक्ट्रिक लाइन के ढक्कन लगाए, सारे डैमेज है। जब उसके ऊपर से गुजरते हैं तो पत्ती जो उन्होंने लगाई थी वो फटफट बचती है। इसके अंदर जो केबल डाली गई, वो केबल इतने घटिया स्तर की है कि आज 8 से 10 मकानों में सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन का फॉल्ट हो चुका है। मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के सामने अरमानी, लिटिल अरमानी नाम की शॉप है, उसकी लाइट 3 दिन तक बंद रही। स्मार्ट सिटी वालों को बुलाया तो बोलते हैं इस लाइन में फॉल्ट है। इसी तरह हमारी रोड लाइट, जिसके वायरों में फॉल्ट है, वह फॉल्ट ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे। सीवरेज की इलेक्ट्रिक लाइन, जिसमें अभी 15 से 20 दिन पहले गणगौर घाट पर जब खोली गई, तो उसके अंदर से गाद और पानी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन है, उसमें गाद और पानी निकला। जब इन्होंने शुरू की, गणेश घाटी के ऊपर करंट हो रहा है, कितना घटिया स्तर का काम किया है
क्योंकि टक्का शेर भाजी टक्का शेर खाजा वो वाले हाल इस स्मार्ट सिटी के नाम पे हुए हैं। क्या डायलॉग क्या टक्के से भाजी टक्का शेर भाजी टक्का शेर खाजा, ये लोग केवल लूट खसोट करने का काम यहाँ कर रहे हैं। बात सीवरेज की चली, मुझे अच्छी तरह याद है जब एक गणगौर घाट से सीवरेज लाइन लाल घाट से ला रहे थे, उस समय मैंने लड़ी थी यहाँ। हम 4-5 लोग थे, हमने रोकने का प्रयास किया। आपने लड़ाई पूरे वो नहीं लड़ी पूरी ताकत से आगा। सीवरेज इन्होंने हमको प्रशासन के माध्यम से दबाने का प्रयास किया, कहा पानी नहीं जाएगा। करते होगा केस से मेरे पे केस खूब चले हैं, जलकुंभी के केस भी लगाए इन्होंने। वहाँ भी जज ने जलकुंभी निकाल के रोड पे डाली, उसके केस नगर निगम नाम पे लगाए। तो हम केस से नहीं डरते हैं, कई केस इन्होंने लगाए। केस से डरते हैं हम डरते हैं भगवान से। और झीलों का जो बात करी शर्मा जी ने, आज इन झीलों की जो दुर्दशा है और जिस तरह की दुर्दशा करने की प्लानिंग चल रही है प्लॉट काटने के लिए झीलों पे, वह वास्तव में एक चिंतनीय है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त केवल काम कम करो, दिखावा ज़्यादा करो, झूठ बोलो, जम के बोलो, जोर से बोलो। आज सिर्फ इसके अंदर जो कांटियाँ पनप रही है पिछोला झील में, मैंने उस समय भी मेरे अपने आपके गणगौर घाट प्रोग्राम में आपको याद होगा दिखाया था। उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि कांटियाँ पूरी झील में फैल चुकी है, अगर कोई भी डूबता है तो निकालने के लिए हमारे नौजवान कूदते हैं, वो स्वयं कांटी में उलझ जाते हैं। आज चाहे आप रूट देख लो, चाहे सारा एरिया देख लो, सीवरेज स्मार्ट सिटी के नाम पर खुलेआम जनता को मूर्ख बनाया गया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने एक निर्णय किया था दाईजी पुलिया से इस रामगढ़ तक पुलिया लाने का, कि रोमड़िया घाट को तोड़ के रोड निकालेंगे। उस समय खुल के मैंने विरोध किया था और मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मैं गर्व के साथ कहता हूँ उस समय भी कोर्ट ने हमारे वक्त में फैसला दिया। कोर्ट पुलिया नहीं सहमत है कि नहीं? किस बात से? अभी जिस पर आपने इतना राम मंदिर, आज स्मार्ट सिटी बिल्कुल एक दिखावा है। लोगों की आंखों में केवल मिर्ची झोंकी गई है। लोगों की आंखों में केवल मिर्ची झोंकी गई है। अध्यक्ष जी कहाँ चले गए? हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं जी। राष्ट्रीय, तो अच्छा उनके वहीं हैं। जी आप बताएं राजेश जी, जी फरमाएं आप। स्मार्ट सिटी के कार्य से क्या आप और आपकी जो पार्टी के लोग हैं तो संतुष्ट हैं क्या? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और 100% अगर कोई परफेक्ट चीज़ बन गई पॉसिबल है क्या? लेकिन जो अपन जो पैसे देते हैं ना, नहीं मेरी बात तो सुनिए। मेरी भी बात सुनिए, मेरी बात दो मिनट मेरी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा। आज जो अच्छा काम हुआ है स्मार्ट सिटी में उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किसकी करेंगे? ढक्कन की। आज नालियाँ खत्म हो गई, मच्छर नहीं हो रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। आज वायरिंग सारी हट गई। गोपाल जी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनके सामने ही बड़े हुए हैं हम। ये कह रहे करंट, कौन मरा अभी तक? करंट से कोई मरा क्या? मेरे को तो आज तक एक इंतजार है क्या मरने का? नहीं कहाँ करंट कहाँ फैला? वहाँ घाटी पर कौन सी घाटी पर? गणेश घाटी में करंट। गणेश घाटी पर। अरे मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा वार्ड है। अगर वहाँ पे अगर कुछ भी होता तो हमारी पार्षद है आशा जी, वो भी मेरे को फोन करती। हाँ ये सवाल मुझे पूछना है, कोई हर पार्षद आपको क्यों फोन करता है? हमारे संगठन की रीति नीति है, पूछना पड़ेगा। मतलब पार्षद स्वतंत्र नहीं है क्या? मंडल अध्यक्ष से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। वार्ड में काम कर रहे हैं ना, वार्ड में काम कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं क्या? आज लोगों को उन्होंने हवाला दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष से पूछ के बताऊंगा। जो कुछ करता है ना तो उसको सुनना पड़ेगा। हम सुनने के तैयार है, लेकिन हम कर रहे हैं। मेरा तो एक सवाल है गोपाल जी वैसा और के वैसा से, छठा बोर्ड हमारा चल रहा है। अगर हमारा बोर्ड ने अगर खराब काम किए, गलत काम किए, तो जनता हमारे को थंपिंग मेजोरिटी से हमारे को चुन के क्यों भेज रही है हर बार? छठा बोर्ड है हमारा जी। ये कांग्रेस आत्मविश्वास है कि गुरूर? नहीं गुरूर नहीं है, ये हमारी पार्टी का जो वर्किंग है ना उसके लिए बोल रहे हैं हम। पार्टी की वर्किंग, जो हमारी पार्टी की वर्किंग है, भारतीय जनता पार्टी जिस छोटे छोटा कार्यकर्ता काम करता है वार्ड में। पानी की जो बात के भाई साहब और बोल रहे थे, पानी में भी यहीं बड़ा हूँ, जगदीशों की मेरी पैदाइश है। पानी सीधे तो हम कभी नहीं पिया, आज तक नहीं पिया इसका।
तालाब का किसी फस्ताकर का हो, कोई नहीं पीता है। फिल्टर प्लांट जाता है, फिल्टर प्लांट से फिल्टर होकर के फिर सप्लाई होता है। अब उन्होंने क्या बताया, आपने सुनी उनकी बात? मैंने पूरी नहीं, आधी अब मैं बताता हूँ आपको, आपके ही बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला आपने कहा कि भाई अच्छा ही ढूंढी नहीं, जी। आपने कहा कि पूरे शहर नालियों से मुक्त हो गया, मच्छरों से मुक्त हो गया। एक मेरा सवाल है जी आपने इंसानों के सोच को तो अंडरग्राउंड कर दिया, जी। पर जो पालतू जानवर हैं और जो सड़क पे घूमने वाले आवारा जानवर हैं वो तो सोच आज भी सड़कों पे कर रहे हैं। उनके निकासी की क्या व्यवस्था है? पहला प्रश्न। सफाई व्यवस्था होती पहला नहीं क्या? प्रश्न, पहला। रोज सवेरे नगर निगम के जो कर्मचारी है वो सफाई नहीं करते, सफाई बंद हो गई क्या? वो पूरे दिन अगर पड़ा वो तो रहता, पहले भी सुबह होता था। अगर कर रहा वो है, जो भी जानवर है वो कोई नाली में जाके थोड़ी ना कर रहा था क्या? अरे वो तो सड़क पे कर रहा पहले था, भी हो रही थी सफाई। पानी डालने से नाली में तो नहीं, जा रहा नहीं, था नहीं, ना, नहीं। फिर तो वो जरूरत सड़कों पे कहाँ है? घूम रहा है ना। नहीं, सड़कों पे कहाँ घूम रहा है? सवेरे और शाम को दोनों समय निकासी सफाई हो रही कहाँ है? पानी की निकासी सफाई हो कहाँ रही, है? उठा के ले जा रहे हैं ना कचरा रोज सारा। दिन में 4 बार कचरा निकल रहा है 2 क्या? बार निकल रहा है, 2 सुबह बार शाम। निकल रहा है क्या कचरा? कचरा 2 बार निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। कचरा तो 2 बार निकल ही नहीं रहा। कैसे नहीं निकल रहा है? वो गणगौर घास की गणगौर घाटी के ही निवासी कैसे नहीं निकल रहा? मेरे को बताए ना। दो शिफ्ट होती कि नहीं होती है? सुबह की और दिन की आ होती रहे नहीं हैं होती क्या? है? दोनों शिफ्ट में कर्मचारी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, शिकायत कर रहे हैं। इनकी शिकायत सुनता कौन है? अरे तो अब विपक्ष की भूमिका भी हमारे को ही निभानी है। अरे पर पक्ष में भी हम ही रहेंगे, विपक्ष में भी हम ही रहेंगे, आप ऐसा। मुझे बताओ, और गोपाल जी भाई साहब ने जैसा बोला कि जब ये सीवरेज डाल रहे थे, विरोध किया, केस दर्ज हुए। कितने केस में गोपाल जी भाई साहब के नाम है? इनको पूछ लो, हमारे नाम होंगे। धर्मो समिति मेवाड़ के जलकुंभी के लिए हमारे ऊपर कितने केस हुए, आज भी सारा डाटा वहां पे है। हाँ, गोपाल जी साहब हमारे साथ थे, लेकिन केस दर्ज नहीं हो गोपाल जी साहब, केस हमारे हुए। एक समय में 9-9, 11-11 केस थे हमारे ऊपर धर्मो समिति में। घनश्याम जी चावला, दिनेश जी मकवाना, जलकुंभी के लिए हमने इतनी, आज जलकुंभी है क्या? खूब लड़ाई लड़ी हमने जलकुंभी के लिए जी। तो ऐसा नहीं है कि हम, हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ विचारधारा चेंज है तो आप बस उसको ब्लेम कर मतलब दो। आपका कहने का मतलब है कि स्मार्ट सिटी के संपूर्ण कार्य तो सही नहीं है, पर कुछ जो कार्य सही है उनकी तारीफ यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, स्मार्ट सिटी का काम किसकी गवर्नमेंट में हुआ? शहरी सरकार किसकी थी? शहरी सरकार की बात मत करो आप, सिर्फ महापौर जी उसमें स्मार्ट सिटी में होते थे। तो इनके क्या मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे क्या उसमें? मेरी बात सुनिए, विधायक तो इनका है ही नहीं, पैसा किसके पास आता था? सांसद इनके है ही नहीं। केंद्रीय सरकार किसको पेमेंट करती थी? केंद्रीय सरकार तो आपकी है, केंद्र सरकार पेमेंट किसको करती थी? राज्य सरकार को करती राज्य थी। सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने सीईओ बिठा रखा था हाँ, जी। उसमें, उस कमेटी में हमारे महापौर जी के अलावा कोई नहीं है। और उस समय इनका कौन सा पदाधिकारी है ये बता? अरे पदाधिकारी इनके तो मुख्यमंत्री इनके थे उस समय, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? कोई भी अधिकारी अरे आपको उस लगता है अरे कि उस लोगों की बात अरे, सुनता है? क्यों नहीं सुनेगा? कोई भी अधिकारी क्यों आपको नहीं लगता है क्या? सुनेगा? स्मार्ट सिटी का तो एक अलग विभाग है। आपको लग रहा है क्या कोई क्यों अधिकारी? नहीं क्योंकि सुनेंगे? उन अधिकारियों को मालूम है तो आप अशोक कि जी- आटे तो चाले कमल के फूल अरे, की। अशोक जी गहलोत को भी हम जाके बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले की नहीं, आपके कार्यकर्ता की बात आपकी मानो। शहरी सरकार, नगर निगम, अगर स्मार्ट सिटी ने कोई काम करा तो वो नगर निगम के अधीन आया। स्मार्ट उसका ध्यान सिटी, कौन रख रहा था? स्मार्ट सिटी का काम नगर निगम के अधीन है क्या? आप ये पहले अरे स्मार्ट सिटी के अंदर आपके महापौर जी वहां पर मेंबर जी। हैं, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? इनसे पूछा सारा जाएगा काम कौन कि देखते आपसे पूछा हैं? जाएगा? सारा काम सीईओ देखते हैं। स्मार्ट सिटी का काम वाइस प्रेसिडेंट तो आपके हैं ना? कौन? आपके जो महापौर जी हैं, हाँ, महापौर जी, उप महापौर जी बोल। महापौर जी, उप महापौर जी तो मेंबर ही हाँ, नहीं। मेंबर ही नहीं है। हाँ। हाँ, उनके पास इतना काम है ऑलरेडी, महापौर जी के पास। सीईओ किसका था? सीईओ किसका था? सीईओ तो सरकारी होता है ना, सरकारी किसी का होता है, तो मैं क्या? वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि सरकारी होता है तो सरकार तो और यहाँ आकर मैं आपको अभी भी खुले खाते में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी लगते हैं, जो नगर निगम में बैठते हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि कमल के फूल के अलावा किसी की यहाँ चलेगी नहीं, तो वो पहले से 60 गांठ बिठा के रखते हैं। तो अब इसके लिए मैं वापिस कह रहा हूँ, विपक्षी भूमिका भी हम ही निभाएं क्या? इनका बिल्कुल वाजिब कहना है। ये जो बता रहे हैं राजेश जी, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। एक्चुअल क्या है, सीईओ तो एक एजेंसी होती है जो उस काम को देखता है, करने वाली जो वर्क करने वाली एजेंसी होती है वो नगर निगम की होती है। सारे जो अधिकारी हैंडल कर रहे थे वो सारे अधिकारी नगर निगम के अधिकारी थे। 24 स्मार्ट सिटी का काम था वो नगर निगम के जो इंजीनियर थे, सीनियर पुजारी जो अभी चीफ इंजीनियर है वो देख रहा था, आज भी वो देख रहा है उसको।
वो एम्प्लॉय तो किसका, नगर निगम का। पुजारी जी नगर निगम के एम्प्लॉय वो काम देख रहे हैं? वो स्मार्ट सिटी का भी काम देख रहे थे कि नहीं देख रहे हैं? सीईओ जो बोलते हैं वो करते नहीं करते हैं, उनकी एक अलग टीम बनी हुई है। कांग्रेस ने ये सवाल जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं उठाए? अभी हमारे साल भर भी नहीं हुआ है सरकार को, अभी क्यों उठ रहे हैं? भाई आपकी सरकार के समय स्मार्ट सिटी काम हुआ, तब आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? उस टाइम भी सारा विरोध करते ही थे जो करना था, तो पर एक्चुअली क्या उसमें तो आप एजेंसी हद से कह काम कर करने काम वाली, रुकवा सकते थे भाई ना। काम करने वाली एजेंसी नगर निगम थी। नगर निगम भी अपने हिसाब से, अपने अधिकारी के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे वो सब उनके माध्यम से दिए जाते थे। सारा सिस्टम था, खाली सरकार की तरफ से तो खाली सीईओ था। वो सीईओ भी क्या करता, वो सारा करने वाले काम तो सारी एजेंसी जो थी वो नगर निगम की थी। अधिकारी जो मेन थे वो नगर निगम थे। देखो मुद्दा कुल मिला के ये किसने काम कराया क्या कराया, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा कुल मिला के स्मार्ट सिटी के नाम पे जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया, नो डाउट, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। लोग इस स्मार्ट सिटी के काम से परेशान हो गए। और आज भी आप देखो जो सीवरेज की जो लाइन पड़ी हुई है, आज भी ऐसी चौकी हुई है, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उसे परेशान हो जाता है। मतलब चौकिंग से आप देखो ये दूसरा ये हमारा उदयपुर एक टूरिस्ट पैलेस है और यहाँ कम से कम ऐसी सही व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी ये कम से कम जो आने जाने वाले जो मेन रास्ते वहाँ कम से कम ये इसी बात नहीं होनी चाहिए जो लोगों को एक गंदा मैसेज लेके जाए कि भाई वहाँ उदयपुर गए और सीवरेज का पानी नाली के वो बिल्कुल बाहर सड़क पर निकल रहा था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के सारी अव्यवस्था है, तो कहीं काम में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, तभी तो ये सारी अव्यवस्था कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ है, इसीलिए सारी व्यवस्था डगमगाई हुई है। व्यवस्था क्या डगमगाई हुई है? नाम भी तो बताया ना उसका। उन्होंने बताया, जैसे गोपाल जी ने बताया कि भाई आपने सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर दी, तो बिच्छू घाटी या लाल घाटी, कौन सी घाटी बताई उन्होंने, वहाँ पर करंट, गणेश घाटी पर करंट दौड़ा। ठीक है, इन्होंने कहा आपने सीवरेज के ढक्कन लगा। कहाँ दौड़ा? किसको शिकायत दर्ज कराई आपने? थाने वालों ने ट्रैफिक बंद किया है। थाने वाले दाई जी गवाह है, पूछिए आप चंद्रकुमार से। न्यूज करंट फैल गया स्मार्ट सिटी में, न तो किसी अखबार में, न किसी पार्षद के पास, न हमारे संगठन के पास किसी को करंट आया। आपको इस बारे में नॉलेज था हुक्म? नहीं, मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है। परंतु ये करंट तो क्या होता है कि करंट का काम जब होता है और सामान्य फॉल्ट वायरिंग के कारण कहीं आई हो तो दुरुस्त कर दी गई होगी। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि गणेश घाटी में हल्ला मचा। मेरी जानकारी में वास्तव में नहीं है। मैं गणेश घाटी के ऊपर ही आज से नहीं वर्षों से रह रहा हूँ, मेरी जानकारी में वास्तव में नहीं है। जी, वास्तव में नहीं है। आप बताएं नागर साहब, क्या स्मार्ट सिटी के हुए कार्यों से और जिलों के अंदर जो सीवरेज की लाइन डलेगी उससे आप संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इनके सीवरेज के अधिकारी हैं, उनको वीडियो बना के रोज भेज रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हमारी आपकी सरकार जब होती तब वीडियो क्यों नहीं बना के भेजते आप लोग? तब तो ये काम ही कंप्लीट नहीं हो पाया। पानी के चैम्बर तो इन्होंने यहाँ पे छुड़वाए, मंदिर के अंदर से नीचे से ये चैम्बर वापस तुड़वा के पूरा पाइप यहाँ डलवा के इधर चैम्बर निकलवाया, पाइप निकलवाया। पानी जा रहा है सीधा इसके अंदर। अधिकारियों को फोन, सीवरेज का पानी यहाँ पे पाइप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है। स्टॉर्म वाटर के नाम पे इन्होंने उदयपुर शहर के चारों तरफ, चाहे आप माजी के मंदिर देख लें, नागा नगरी देख लें, चाहे पंचदेवरिया देख लें, चाहे हनुमान घाट के वहाँ देख लें, चाहे वो कोने पे पानी निकल रहा है, काला काला दिख रहा है। और आगे स्टॉर्म वाटर के नाम पे ये इन्होंने डाले हैं, जिसको हमने कम से कम चारों तरफ लाल घाट पे, बंसी घाट पे स्टॉर्म वाटर के नाम पे डाले हैं और उसमें सीवरेज का पानी रीच के सारा निकल रहा है। सीवरेज का, हाँ आप बताओ। सीवरेज आपने बताया कि उन अधिकारियों को आपने मैसेज किया, वीडियो भी डाला है। वो बोल रहे हैं कि हमारी अधिकार निगम आयुक्त से हम बात करेंगे और ये यहाँ पे जितनी भी निगम आयुक्त से क्यों बात करेंगे जब आपने बताया कि स्मार्ट सिटी का कार्य सीईओ देख रहा है, तो आयुक्त से क्यों बात करनी? वो कह रहे हैं नगर निगम के आयुक्त से हम बात करेंगे और यहाँ पे जितनी भी होटलें हैं उनके ग्रीस के चैम्बर। अधिकारी, स्मार्ट सिटी के अधिकारी आयुक्त से क्यों बात करना चाह रहे हैं भैया? आप बताएं। आपने कहा कि स्मार्ट सिटी एक सेपरेट एजेंसी है। हाँ। जो केंद्र सरकार से पैसा आता है राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार उनको पैसा देती है और वो अपना काम करते हैं, ये आपने बताया था। अभी जो प्रतीक भैया ने बोला है कि सीवरेज की लाइन है, ये सीवरेज की लाइन है क्या? प्रतीक भैया से पूछिए ना आप। सीवरेज के जो चैम्बर के अंदर से पानी जो लीक होके आ रहा है वो लीकेज पाइप है। वो लीक पानी के लिए लाइन डाली गई है, नहीं। बारिश के पानी के लिए लाइन डाली गई है। अगर ऐसा होता तो मेरे एक और बड़े भाई हैं जो झील, ये गवाह हैं, ये बैठे हैं, झील के लिए ही काम करते हैं, बिचौला झील के लिए तेज सिंह शंकर जी, वो इतना हल्ला करते थे ना
कि आप पूछे मत। जी अल्लाह करते करते अगर आप सब भी तो देख रहे थे, आप भी तो उस टाइम विरोध कर सकते थे, पर किन्होंने विरोध किया ही नहीं। और ये सीवेज का है ही नहीं, ये पानी बारिश का पानी का लीकेज है। जब आप काम चल बताओ रहा था, धर्मेंद्र जी, हाँ। आप यहाँ पर हुए कार्यों से संतुष्ट हो क्या? काम से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। फिर आप ही के होटल पर आपके कुछ मित्र लोग बैठे थे, वहाँ पर हल्की सी बारिश हुई, पानी आया तो वहाँ पर 5 लोग गिर गए, उनको आप ही ने कंधा दिया, उठाया आपने, उठाया कि नहीं? कंधा दिया, पर वो क्यों गिरे? वहां पे हो रहा था कीचड़, बारिश का पानी गिरा, हो रहा था कीचड़, तो जैसे ही ब्रेक मार रहे थे वो आगे का ब्रेक मार रहे थे, तो उससे वो गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो वहाँ पे हमने फिर बैरिकेड लगा दिए थोड़ी देर के लिए, फिर लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही थी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। पर मतलब आप अभी भी संतुष्ट हैं? आपने संतुष्ट हैं, उनको कंधा दिया, उसके बाद भी संतुष्ट हाँ हैं? पर वो कीचड़ का पानी था, बारिश से कीचड़ हुआ तो वहाँ पे नालियाँ गीला हो तो ही गया। नहीं, कीचड़ हुआ कैसे फिर? तो पानी जब गिरा तो वहाँ पे सीमेंट की रोड थी, सीमेंट की रोड पे क्या सीमेंट की रोड पे कीचड़ कैसे आया, उसका जवाब देना। जमा रहता है ना कद्दा, आज अभी भी बाहर जाके देखो कद्दा जमा हुआ रहता है, तो वो जब पानी राजेश जी ने बताया कि बिल्कुल फ्री, नाली फ्री, नाली फ्री है। जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो धूल उड़ती है ना, धूल उड़ती कि नहीं उड़ती है? तो वो सब एक ही जगह आगे एक ही करती है। जगह, हाँ हुई है वहाँ, अरे एक ही यार, जगह डालन हुई नाली है भाई, ये कहाँ चला है नया भैया, फॉर्मूला? हुई है, मैंने देखे ना, देखा तभी तो मैंने बैरिकेड लगाए वहाँ पे। जी आप दीजिए। जब थोड़ी सी राजेश बारिश जी वैसे आज फुल फॉर्म में दिख रहा आप यार। थोड़ी सी बारिश जब भी होती है, ठीक है ना, तो जो भी मिट्टी है, चाहे जगदीश चौक हो, गणेश घाटी हो, इसकी शिकायत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जगदीश चौक मेन रोड पे भी जब उतार में गाड़ियां उतरती है तो 2 व्हीलर वाले जब आगे का ब्रेक लगा देते हैं तो गिर रहे हैं। ये इस बारे में महापौर जी से एक बार नहीं कितनी बार, इसके लिए फिर निगम ने अलग से मशीन भी मंगवाई है, स्मार्ट सिटी ने, जो कि इसमें जो टंचे देगी, टंचे देकर वो किया भी है, गणेश घाटी पे किया है, कहाँ करा है एक्सपेरिमेंट आपने? गणेश घाटी पे हुआ है। आप गणेश घाटी पे वो तो एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है? रोड गिर रहे लोग, गनगौर घाट पे गिरते हैं, थोड़ा वो पानी हो। टंचे देने के बाद भी गिर रहे हैं। अरे ये अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अंधेर नगरी चौपट राजा टक्का से बारी टक्का से खाजा। आज ये डायलॉग ही लगा दो हमारे। ये अंधेर नगरी कांग्रेस राज में चल रही थी तब तो इनको बहुत प्यारी लग रही थी, अभी 11 महीने हमारी सरकार को हुए, अब अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर क्या बाजी टकासेर ख्वाजा, अब किसने खाया टकासेर? हैं? खाजा 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 बोलते हैं उसको, ख्वाजा नहीं बोला हमने, ख्वाजा तो अलग हो जाएगा। अरे तो वो खाई किसने बाजी? उस समय जब सरकार थी इनकी, वो बाजी किसने खाई? सीओ इनका था, तो बाजी वो किसने, उस सीओ ने किसको बांटी? इनको सीओ ने, भैया मेरी बात सुनिए, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है, शर्मा जी आपसे उत्तर चाहूंगा। इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भैया स्मार्ट सिटी का कार्य तो पिछला जो बोर्ड था उससे चालू हो गया था, आपकी सरकार पूरे 5 साल रही, मैक्सिमम जो कार्य होने थे आपकी सरकार में हुए, फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा? और कांग्रेस हमेशा विरोध में इतनी बोनी क्यों हो जाती है? देखो आपकी गलत फहमी है कि विरोध नहीं करा, कितनी बार आप उठा करके देख ली पेपर के अंदर, हमारे लोगों ने बराबर इसका विरोध किया है, हमारे पार्षदों ने बराबर इसका विरोध किया है। शर्मा जी के लिए मैं बता दूं कि शर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं आप विप्र फाउंडेशन में, और मतलब यूं कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। शर्मा जी आप अगर एक बात बताएं कि अगर आपने कहा कि मैंने विरोध करा, आप नेता प्रतिपक्ष थे, फिर भी लाइन ढल गई, आपने कहा कि मेरी पार्टी विरोध करती है, फिर भी सब काम हो रहे हैं, तो फिर ऐसा विरोध किस काम का यार? देखो मेरी बात सुनो, लोकतंत्र के अंदर अभी जो आप बात कर रहे थे ना, अभी आप जिन पार्षद थे 50 पार्षद थे, हमारे लोग 17-18 थे, बाकी लोग ये थे, तो मेजोरिटी तो जहाँ होती है वो पास करते हैं। लेकिन मेरा अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसको राजनीति से नहीं लें। चंद्रगुप्त जी आपसे भी मैं इस मंच के माध्यम से थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, आपका क्षेत्र भी यही है, आप यहाँ की पैदाइशी यही है, मेरा ये है अब भी आप अगर उसका उदयपुर का भला चाहते हैं, आगे पिछले वाली पीढ़ी को अगर वाकई में आप सुखी देखना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि ये झील के अंदर जो सीवरेज की लाइन पड़ी हुई है इसको निकालने की व्यवस्था कीजिए। अगर ये झील के अंदर से पानी नहीं निकले, आज आप देखिए अभी पानी ये खाली ये अभी 2 महीने हुए, 2 महीने नहीं हुए यार, 2 महीने नहीं हुए पानी, तो अभी ताज़ा पानी है, सारा नया पानी आया है। तो मेरा ये आने वाली अगर अपन पिछले पीढ़ी को अपन अगर कुछ देना चाहते हैं, वाकई अपन राजनीतिक जीवन के अंदर है, आप भी राजनीतिक जीवन के अंदर हो, मैं भी राजनीति के जीवन, अपन राजनीति से परे चल के कोई बात करें या बैठ करके, तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप बहुत
पावरफुल नेता है बीजेपी के अंदर, आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, और इस झील के अंदर से आप इसको सीवरेज की लाइन को बाहर निकालने की बात करिए, तो आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगी और हम भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि आपने एक बहुत बड़ा जी। काम कर दिया। हमने हमारा बहुत प्रयास किया, हमने झील के अंदर आप मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने आप बोर्ड की प्रोसीडिंग निकाल के देखना, मैंने 4 साल तक बोर्ड को चलने नहीं दिया इस सीवरेज के मामले में, कि सीवरेज का पानी जब भी इसमें आता है, मैंने कहा यार तुम मत डालो इसके अंदर, पानी के अंदर ये लाइन मत डालो, अब अपने बाहर भी अपन कोई सीवरेज ये सीमेंट की बाहर पानी की लाइन डाल देते हैं तो वो भी लीकेज हो जाती है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद, और पानी के अंदर तो वैसे ही वो खा जाता है, क्यों उसके अंदर लोहा होता है, वो उसको पानी से वो खराब हो जाता है, फिर वो अंदर कहाँ से एक लीकेज है, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों जगह से लीकेज है। ये कांच का पानी था, हम भी इसके अंदर स्नान किया हुआ, हमने भी इस पानी को देखा हुआ है, बिल्कुल कांच की तरह पानी था, यहाँ आप देखियो बिल्कुल मिटमिला पानी लगता है। तो शर्मा जी ने बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पर करी है। सभी लोगों से चाहूंगा कि इस बार ध्यान सभी जन नेता देवें और तमाम उदयपुर के नागरिक इस बात पर ध्यान दें कि इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और चंद्रगुप्त सिंह जी से तो विशेष आग्रह यहाँ पर करा है, क्योंकि आपका परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अंदरूनी शहर के अंदर। और पीछे जो आप ये पुलिया देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दाईजी राज्य की जो पुलिया है, आप ही के पिताजी के नाम पर यह पुलिया है। क्या इनके सुझाव को माना जाएगा? और जी ये जो मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ, शर्मा जी ने जो अंतिम शब्द कहे निश्चित रूप से अच्छा था। हम लोग भी इसी झील के किनारे बड़े हुए, यहाँ पानी साफ था, परंतु कहीं न कहीं इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं है कि पानी साफ नहीं है। मैं समझता हूँ जीवन जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, जितनी बड़ी संख्या में डिटर्जेंट का प्रयोग, पहले हमारे यहाँ काली साबुन होती थी जिसके हम कपड़े धोकर लाते थे इसी घाट पर, उस बची हुई साबुन को मछलियाँ खा जाती थी। अब न तो इस इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि मछलियों की संख्या में, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का ही निर्णय है कि यहाँ पर फिश किलिंग नहीं होगी, और इसी प्रकार से गुलाबाग का ये निर्णय, मैं गुलाबाग को लिंक नहीं कर रहा, परंतु यहाँ मछलियाँ नहीं मारी जाएगी और गुलाबाग में फलों का ठेका नहीं दिया जाएगा। कहीं न कहीं इकोसिस्टम को ठीक करने का एक प्रयास है। उस प्रयास को हम सब जने मिलकर करें, सब जने चैतन्य करें। आते जाते पूजा की सामग्री इतनी हो गई, पहले पुशअप लेने जाते थे तो बड़ी मुश्किल से 2 पुशअप अरेंज होते थे। बाल्यकाल में हमारे याद है जब सेवा पूजा होती थी तो पुशअप लाने मुश्किल। आज इतने बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट के आधार पर पुष्प आ रहे हैं। सवेरे भी आप ठाकुर जी को पुष्प पधराओ, शाम को भी पधराओ, थैली लाई झील में फेंक दी। कहीं न कहीं जन सामान्य को भी चैतन्य होना पड़ेगा कि झीलों को साफ रखें। पुष्प से एक बात याद आई कि हमने भी कहीं वीडियो ऐसे देखे जिसमें ये सीवरेज का पानी है, क्योंकि अंदरूनी शहर है, बहुत से मंदिर हर जगह, मतलब हर गली में आपको एक मंदिर यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे में सीवरेज का पानी मंदिरों तक जा रहा है, वो कितना मतलब दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। उसके लिए क्या प्रयास किया गया अभी तक? पहले भी हम छोटे छोटे थे तब भी घाट के ऊपर जितने मंदिर हैं, और घाट के ऊपर जब त्रिपोली तक पानी आता है और जो पानी अंदर चला जाता है, सो शिवलिंग पे उस समय में भी पानी जाता था जी। ये पास में एक मंदिर है हमारा, वो पानी में ही रहते हैं, वो पानी में ही रहते पर हैं। सीवरेज का पानी में तो नहीं रहते हैं। सीवरेज का पानी कहाँ है? जो और जहाँ पे सीवरेज लीकेज थी, तो गुलाब जी भाई साहब जब गृह मंत्री थे पिछली बार, तब हमने तेज शंकर जी और हम सब ने मिलके गुलाब जी भाई साहब को लेके आए थे। हर जो चेंबर बने हुए हैं उनमें अलग अलग कलर डाले थे हमने। गुलाब जी भाई साहब वहीं थे, कलर डाले थे, और जहाँ पे लीकेज आया था वहाँ पे ग्राउटिंग करवाई थी, पूरा खुदा के। मेरा तो एक प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, आप भी ध्यान दीजिएगा। सीवरेज के जो पाइप डले हैं वे घरेलू लाइन के लिए भी एक ही साइज के डले हैं, और जो कॉमर्शियल होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ रोज के 100-150 आदमी खाना खाते हैं, वहाँ पे भी वही सीवरेज के उसी साइज की पाइपलाइन डली है। इसकी वजह से स्मार्ट सिटी में डाली वो या पुरानी वाली? अभी स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट सिटी में डाली है उसके लिए वापिस पंपिंग सिस्टम है। अभी 4-5 दिन पहले ही जब हम दौरे पे आए थे यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर मंडल के लोग, तो पानी लीक हो रहा था सांस्कृतिक केंद्र के मकान के वहाँ से पानी लीक हो रहा था पूरा। फिर हम इस गली से आए तो यहाँ पे भी चेंबर से पानी बाहर निकल रहा था। तो उसी समय हमने स्मार्ट सिटी के सीईओ से उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका भाई साहब हम भेज रहे हैं। 2 घंटे बाद स्मार्ट सिटी के LNT वाले जो है उनका फ़ोन आया, भाई साहब पंप ख़राब हो गया है, अभी पंप सही हो गया है, अभी 2 घंटे में लाइन क्लियर हो जाएगी। तो जब तक वो स्मार्ट सिटी से जो पंप बना हुआ है वो सक करके इसको और आगे नहीं फेंकता है, तब तक
यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी जी क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है गड़िया देवरा से लेकर के चांदपोल तक ये लाइन डालने की कोशिश भी की गई थी, गोपाल जी भाई साहब को भी मालूम होगा। और जब खुदाई हुई तो सामने जो मकान है उनमें दरारें आ गई थी, तो इसलिए वो कुछ मीटर की लाइन नहीं डाल पाए हैं जी 65 मीटर की लाइन नहीं डाल पाए हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। ध्यान है वो सारे मकान तो वो डालने की और कोशिश करेंगे। और गोपाल जी भाई साहब देखो विचारधारा अलग है हमारी, के भाई साहब भी हमारे बड़े भाई हैं, पर हम सभी इनके का सामने दिल बड़े हुए इस उदयपुर के लिए धड़कता है। उदयपुर के लिए नहीं, ओल्ड सिटी में जो बच्चा पैदा हुआ है और जो यहाँ रहते हैं उन सबको ओल्ड सिटी से बहुत प्यार है, तालाब से भी प्यार है, सड़कों से भी प्यार है, हर मोहल्ले से, हर मोहल्ले के व्यक्ति से प्यार है। इसलिए इसको गंदी नहीं होने दे, हम भी नहीं, गारंटी है। हाँ पक्का है। पक्की बात है। हम तो इस बारे में अब आपको क्या बताएं, हम तो भिड़ भी चुके हैं हमारी पार्टी के लोगों से, इसलिए कोई वो नहीं है। जनता की सुविधा के लिए हमारी पार्टी से भी भिड़ना पड़ा तो हम भिड़ेंगे, भाई साहब भी भिड़ेंगे, हम भी भिड़ेंगे। एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जी झीलों को प्राथमिकता रखनी चाहिए। झीलें प्राथमिक है, झीलों के आधार पर ही इसको पुष्कर के समान हम कई सालों से शहरवासी डिमांड कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की गंगा आती हरिद्वार में हर की पौड़ी पर होती है, उसी प्रकार की आरतियाँ यहाँ पर सामने जो उस आमले आरे में या सब जगह आरतियाँ होनी प्रारंभ हो गई है। हमको इस संपूर्ण पिछोला झील को एक पुष्कर के समान होली लेक, पवित्र झील बनाने के लिए हम सब जने मिलकर प्रयास करें। निश्चित रूप से ये एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक जिसको माना गया है अभी जी, और जिसके एक और राज प्रसाद है, एक और जन सामान्य रहते हैं। मैं समझता हूँ स्थितियों में सुधार भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से किया, पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। यहाँ पर सारा का सारा शहर सोच के लिए आता था और आज ये सारे स्थान इतने साफ है कि हम यहाँ बैठकर टीवी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं तुलना को भी करने की आवश्यकता है। आज नालियाँ कहीं पर नहीं है, एक स्कूटर के गेयर वायर टूट जाता है तो उसमें जब नया गेयर वायर डालते हैं ना तो वो भी जमने में 2-3 दिन लगाता है। सीवरेज लाइन बनी है, ढक्कन बने हैं, कुछ ढक्कन खराब है, हमारे पार्षद लगातार उस ढक्कनों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इस स्थिति में निश्चित रूप से बार बार सुधार आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो चीज़ें बनी हैं उसमें मतलब वो क्लच वायर भी नया डालते हैं तो उसको भी सेट होने में 2-3 दिन लगते हैं, तो धीरे धीरे रम जाएंगे, लोग बाग भी रम जाएंगे, सेट हो जाएगा मैटर। मतलब देखो ये सीवरेज की लाइन पड़ी थी आज मेरे साथ, मेरे टाइम पे पड़ी थी 2004, 5, 6, 7 के अंदर ये लाइन पड़ गई थी। 12.5 करोड़ रुपए उस टाइम इसका खर्चा आया था, इसका सारे सीवरेज की लाइन का। और आज अपन इसको बाहर निकालने की बात करते तो मैं सोचो जितना खर्चा उस टाइम खाली पूरी लाइन को डालने का आया था ना, उतना खर्चा खाली इसको बाहर निकालने में, इस पानी से बाहर निकालने का खर्चा इसके अंदर आएगा। 12.5 करोड़ रुपए लगे, 12.5 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम। और अभी भी आप इसको करोगे तो 12.5 करोड़ क्या 15 करोड़ में बाहर नहीं निकलेगी। देखो एक्चुअली बड़े बड़े इंजीनियर से टेक्निकली अगर इसको कुछ करे तो ये बाहर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो बात करते हैं, देखो आप जो चीज करना चाहता है, भारत के सबसे बड़े जो इंजीनियर है महापौर जी, उन्होंने तो कह दिया मेरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका। मेरी बात सुनो, वो उनकी बात है, वो खाली ये उनके कहने से नहीं कहने से कोई मुद्दा हल होने वाला नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है इस पानी को जब तक आप इसको सीवरेज लाइन को बाहर नहीं निकालेंगे इस झील का कोई उद्धार हो सकता नहीं। अभी मोटी मोटी बातें कर लें, बीजेपी ने ये कर लिया, बीजेपी ने वो कर लिया, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है जो गलती आपने की है, जिसको गलती को आपने इसको पानी के अंदर डालने का जो आपने जुर्म किया है उसकी सज़ा आपको भुगतनी चाहिए और आपको पश्चाताप करना चाहिए और इसको बाहर निकालना चाहिए कुछ भी करके। और भगवान देख रहा है, मेरी बात सुनो, राजनीतिक बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। और हमने तो ईमानदारी से, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है। रविंदर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस ढंग से वो उनकी वर्किंग है, मैं 5 साल तक उनके पास 10 मिनट ही मैंने उनसे बात नहीं की। बात करने लगी काबिल आदमी नहीं है वो, कभी भी बात करो बिल्कुल एग्रेसिव होकर बात करता है। और कोई विकास की बात करते हैं तो विकास की बात उनके समझ में नहीं आती, वो दिमाग में न जाने क्या भूत चढ़ा रहता है। तो मेरा तो खाली आपसे यही कहना है, वो इस जो अपनी वार्ता हुई है उसका अगर सार्थक कोई निर्णय अगर निकले और वाकई में कुछ इसका निर्णय निकले तो मेरा ये है कि तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके इस पानी से इस सीवरेज की लाइन को बाहर निकाल दो। भगवान आपको अच्छा
सद्बुद्धि देगा और भगवान आपको इसकी आपको परिवार को सबको खुशहाली रखेगा। और मैं देखता हूँ आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आपको अच्छा दुआएं देगी। दुआएं देगी कि आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जब तक ये पानी के इससे बाहर नहीं निकलेगी, ये इसका कलंक इसके ऊपर लगा रहेगा और उसका दोषी रविंद्र श्रीमाली रहेगा, है और रहेगा। इसलिए अगर वो इसको पाप को धोना चाहता है तो अभी भी वो पावर में है, कैसे भी करके इसको बाहर निकाल देवे तो ये सारे पाप धुल जाएंगे। बाकी ऊपर वाला कभी माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि और आपको देखनी प्रोसीडिंग, आप 4 साल की प्रोसीडिंग मैंने कभी चलने भी नहीं दी इसको जी। मैंने हाउस को कभी भी नहीं चल लिया, सिवाय मेरा एक ही मुद्दा था पानी के अंदर ये सीवरेज की लाइन नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिद से इसको पानी की लाइन डाली इसके अंदर। वो आप सब उदयपुर की जनता गंदा पानी के पीने के लिए मजबूर है और आप सबकी आय है कम से कम इसको शुद्ध होना चाहिए। और हम यहाँ बैठ करके जो ये निर्णय किया अपन भी प्रयास करें, हम भी आपके इसके अंदर साथ हैं। पर आप कुछ भी करके मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी मेहरबानी करे उदयपुर की जनता के ऊपर, और ये पानी के अंदर जो ये गौमूत्र की जो सीवरेज की लाइन है इसको बाहर निकाले। तो मैं यही आपको कहता हूँ, आपको सद्बुद्धि दे। जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष जी रही पूरा व्यवस्थित नाम वाम सब ले लीधो है। पहला आप आया नहीं, हाँ यदि आप थोड़ा सो लेट आया, अब की दान पाछो ले लीधो आप रे लिया। अब आप बताई दो कि जिलाध्यक्ष जी ने कही कहना, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी वनी टाइम सभापति है। जिस प्रकार से जनता और होटल्स टूरिस्ट बढ़े हैं तो सीवरेज लाइन तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर वो सीवरेज लाइन नहीं डालते तो कहाँ जाती हो? अच्छा मुझे वो रास्ता बताए ना आप। मैं कांग्रेस का मैं यही तो पूछ रहा हूँ, रास्ता नहीं बताएंगे, तो पानी के अंदर से डाल दे। रास्ता नहीं बताएंगे, सीवरेज पानी के अंदर से सुनिए डाल देना। आप, समुद्र के अंदर टनल बन के ट्रेन समुद्र का चल रही पानी है। पीता नहीं है कोई, पिछोला मेरी का बात पानी लोग सुनिए। पीते हैं। नहीं पीछा वो फिल्टर होके फिर पीते हैं, फिल्टर होता है फिर पीते हैं यार भाई साहब, कैसी अरे बातें सुनिए करो? आप, मतलब फिल्टर होता है फिर पीते हैं। शौचालय में कोई पानी निकल रहा है, फिल्टर मतलब सुनिए फिल्टर कर आप। लो और पी लो। अभी तो वो भी व्यवस्था हो गई है। एसटीपी क्या है? यार भाई साहब, आप तो एसटीपी मैं क्या क्यों है? पीऊं? एसटीपी क्या है? आप आपरी आंखों देख के पी एसटीपी लो क्या है? ऐसा। अभी जितनी होटल्स रिजॉर्ट बन रहे हैं पूरे उदयपुर शहर में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम की एक संस्था बनी हुई है। उन रिजॉर्ट और होटल को अगर आपके सीवरेज लाइन नहीं है तो आपको एसटीपी डालना है, और एसटीपी डाल के उसी पानी को फिल्टर करके वो पानी वो पेड़ पौधे के लिए मैं बोल रहा हूँ पेड़ पौधे के लिए करते हैं। ठीक है, आप इसको साबित कर दो कि इसमें 100% सीवरेज है। अगर कह रहे हैं ना, तैयार हूँ, देखो इसके लिए देखो, अगर आप ये बात तैयार है ना? मेरी बात सुनो, बेड बातें क्या इसके अंदर आपको बदबू आ रही है? आपको बदबू आ रही है क्या? अरे यार परसों हो गए आपको बदबू मेरी बात सुनो, देखो अब ऐसा मुद्दा है, देखो इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर रहे हैं अपन, इसके अपन ज्यादा बहस नहीं। देखो सुनो मेरी बात सुनो, इस मुद्दे अरे के शर्मा जी ऊपर कुछ कह रहे हैं, सुनो। देखो इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर रहे अपन, वही फायदा है। लेकिन कुल मिला के अपन आप कहोगे कि इसके अंदर आप गारंटी दे रहे हो कि अंदर पानी रिस रहा है? 100% गंदा पानी है, सीवरेज इसके अंदर घुला हुआ है, उसका श्रेय जाता है रविंद्र श्रीमाली को, उसकी वजह से इसके अंदर पड़ी है। और मेरा आपसे यही निवेदन, हम इसको यही खत्म करते हैं। उस टाइम भी मैंने उसका विरोध किया था और अभी भी मैं उसका विरोध कर रहा हूँ कि उसकी वजह से ये इसके अंदर पड़ी है। अगर चाहता उस टाइम तो इसको बाहर डाल सकता था। आप जो अभी एक जगह लाना हूँ, जवाब तो ले लो। ये तो कह रहे हैं 100% घुली हुई है और उसका पूरा श्रेय जाता है आपके जिलाध्यक्ष जी को। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में रीट लगती है, यार लगाते क्यों नहीं है? वीडियो खेल अरे के क्यों नहीं आपका लगाते? जन्म यहाँ का है, आपका दिल अरे समझ लेता है क्या इस बात की? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको बदबू आ रही है क्या? अरे बदबू आ रही है क्या आपको? जांच करवा दो ना पानी। आप जांच करवा लो हाई कोर्ट। और अगर उस समय सीवरेज लाइन नहीं डालते तो इतनी होटल से इतने मकान है, उनका मैं तो एक ही कहाँ नियम- जाता? उनका मलबा कहाँ जाता? राजेश जी भाई साहब बहुत अच्छे आप व्यक्ति हो, मैं आपसे एक ही बात आप पूछ रहा रास्ता हूँ। बताते ना। आप आपके घर में अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो क्या पानी के अंदर से मेरी बात पानी के अंदर सीवरेज की पाइप डाल दोगे मेरी क्या? बात सुनिए, आप विपक्ष के नेता थे, मेरी बात सुनिए ना आप। हाँ सुनाइए। विरोध करना इनको नहीं आता, हमारे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो? वापस मैं वही बोल रहा हूँ, 4 साल चलने नहीं है अरे सदन। मेरी बात सुनो, सदन चलने सीवरेज तो डली ना डली। और अगर नहीं डलती तो ये मलबा कहाँ जाता? रास्ता बता देना आप रास्ता बता देना। अभी भी 65 मीटर जो आप बोल रहे हैं नहीं डाली गई है लाइन, कारण क्या है? तो उस समय भी तो प्रॉब्लम तो यही थी ना, सांस्कृतिक केंद्र बीच में आ रहा है,
नावघाट लालघाट उसकी लाइन कैसे लाएंगे? आप बताओ ना, रास्ता भी तो बताना पड़ेगा ना, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। लालघाट की रोड खोद के बेड़ा देवरात के लेवल पे नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? आप बताओ। लालघाट कहाँ है? वापिस चढ़ाई है, वापिस उतार है। भाई अंदरूनी शहर है, परेशानी काफी है। देखो मेरी बात सुनो, अभी आप बात कर रहे हैं पानी के अंदर ट्रेन चल रही है, तो मैं आपको कह रहा हूँ आजकल अच्छे इक्विपमेंट आपने कोई वैकल्पिक मार्ग बताया क्या? मैंने बताया उनको कि आप इसको टेक्निकली आदमी को बुलाइए और उसको आप उधर से इसको बाहर करिए। ये उनकी ड्यूटी थी कि वो क्या करते क्या नहीं करते। मेरा ये मुद्दा था पानी के अंदर गोबूत की सीवरेज की लाइन नहीं गिरनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने डाली। अब उसका क्या करते रास्ता था, ये वो निकालते निकालते। आप बताएं युवा मन क्या कहता है? इस क्षेत्र में रहने वाले जो तमाम युवा हैं, जो रोज इस तरह का, जैसा आपने आरोप लगाया कि गटर का पानी पीने पर विवश है, उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी के कार्य से कितने परेशान है? भैया ये जो कह रहे हैं कि मिट्टी रुक जाती है, ये रुक जाती है, एक्चुअली ये हो रहा है स्लिपरी। वो मिट्टी नहीं रुक रही है, वो हो रहा है स्लिपरी। इनको बार बार काम करवाना है। कोई फिक्स होगा या कुछ ना कुछ, हाँ ये दुधारू गाय है कि इनको बार बार काम करवाने हैं। स्लिप इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रोड ही स्लिपरी है। सीमेंटेड बनाओगे तो वो स्लिपरी होगा, ज्यादा पानी जाएगा वो स्लिपरी होगा। वो गादे की वजह से नहीं गिर रहे हैं, पानी तो निकल चुका है और उसी पानी की स्लिपरी की वजह से वो वहाँ पे रेंग रहे हैं, गिर रहे हैं। इन्होंने रेट लिस्ट निकाल रखी है एक। किसकी? आप आम जन के अगर अगर कोई भी चोट लगती है स्मार्ट सिटी के काम के तहत, तो इन्होंने रेट लिस्ट नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने दोनों ने मिलकर निकाली। 40,000 रुपये मुआवजा दिलाया इन्होंने। किसको? एक भाई था, उसका स्मार्ट सिटी में काम चल रहा था। बहुत बार पार्षद को बोलने के बाद भी वो वहाँ पे कूड़ा सब कुछ पड़ा हुआ था, उसका पाँव अंगूठा कट गया। उसकी रेट लिस्ट अंगूठा कट गया। मेरे पास वीडियो है और इन्होंने रेट लिस्ट निकाल रखी है। 40,000 रुपये का मुआवजा दिलवाया है उसको। ये रेट लिस्ट है इनकी। 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। ये गवाह ये मना नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ये गवाह ये खुद हमारे साथ थे, ये हमारे साथ थे। और वो चिकली का बच्चा गरीब परिवार है, उसको लेके हॉस्पिटल में दौड़े और उसकी रेट लिस्ट के हिसाब से उसको 40,000 रुपए दिए। तो अगर कोई मर जाता तो रेट लिस्ट अलग होगी, इनसे पूछे कितनी है। रेट लिस्ट निकाल रखी है इन्होंने। और सांप्रदायिक वो वणी में मरे तो अलग है। हाँ वो अलग है, सब चीजें अलग है भैया। ये रेट लिस्ट का ही फॉर्मूला है। 40,000 रुपया वालों। जिलाध्यक्ष जी आपकी नॉलेज में था? नहीं, मेरी जानकारी वास्तव में नहीं है, परंतु इस प्रकार की बहस से कोई जिलाध्यक्ष जी की नॉलेज में नहीं है। इस प्रकार की नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं समझता हूँ हम सब जने मिलकर इन हेरिटेज जिले हैं इनका रख रखाव करें। पर सर किसी का अंगूठा टूट जाए और उसको 40,000 रुपए दे दें मैं? नहीं, 40,000 तो कोई उनका क्राइटेरिया फिक्स होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं अगर है। नेता का टूटेगा तो कितने दोगे? नहीं, नेता का भी अगर इसके कारण से टूटेगा तो मुझे जो भी व्यवस्था में होगा वही रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुआवजा मिले नहीं मिले। पहले हम तो जब यहाँ आते थे तो हमारे तो अंगूठे वहाँ पे कछुए ले जाते थे, तो उस समय हाँ अंगूठे मेरे बहुत मित्रों के कछुओं ने अंगूठे खाए हुए जब हम नहाने आते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी 40,000 कछुआ खावे और ये स्मार्ट सिटी में जावे, उसमें फर्क है ना सर? स्मार्ट सिटी में जाए कुछ तो अपन ध्यान रखें और विकास हो रहा है। आप सोचो पहले नालियाँ, सारा का सारा शहर इन नालियों में सोच करता था, अब नालियाँ गायब है, नालियाँ दिख नहीं रही है। आप आराम से घूम रहे हैं, टूरिस्ट पैदल घूम रहा है। टूरिस्ट बढ़ा क्यों है? स्मार्ट सिटी के कामों से टूरिस्ट बढ़ा है। यहाँ पर यातायात की जो व्यवस्था है उससे खुश हैं क्या आप? यातायात की व्यवस्था के लिए कुछ हमारे जो अंदरूनी जो बाजार हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको भी सुधरना पड़ेगा जी। मेरी भी शॉप है यहाँ पे जगदीश चौक में। अगर मैं मेरी शॉप के बाहर अगर 2-3 गाड़ी टू व्हीलर खड़ी कर दूंगा, 2-3 इधर हो गई, 2-3 इधर हो गई, जाम क्यों नहीं होगा? जी, पहले अपने को हमारे को खुद को सुधरना पड़ेगा। खुद को सुधरना पड़ेगा। आप बताएं, यहाँ पर यातायात के लिए तो आपने कह दिया कि नहीं बिल्कुल सही बनना बोर्ड है, रोडे वोडे भी चकाचक हैं, सब आपने बता दिया। एक और जिक्र हमारे पास आया आपका कि आपने ही यहाँ पर गणगौर घाट पे कोई एक टूरिस्ट आए हुए थे, वो आप उनको हॉस्पिटल ले गए, ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बारे में सच्चाई है कि नहीं? और करवा चौथ का दिन था, किसी का सुहाग उजड़ा था, सच्चाई है कि नहीं दादी भाई? सच्चाई है। कोशिश की, उस टाइम इतना ट्रैफिक था, व्यवस्था ये थी कि मेरे हिसाब से तो डेथ यही हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है,
हम कोशिश यही थी कि हम लेके जाए जी। पर ट्रैफिक इतना था क्योंकि ये जो अंदरूनी शहर है दोनों तरफ तो टू व्हीलर लग जाती है। इससे क्या होता है ऑटो आता है जिसका ऑटो बड़ा होता है जो इतनी जगह घेर लेता है जिससे गाड़ी नहीं निकल सकती। ऐसा हुआ है, एक नहीं हुआ, बहुत हुई है। एक डेथ नहीं हुई, टूरिस्ट के अलावा भी यहाँ के लोकल लोगों की भी डेथ हुई है। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक में पहले से सुधार हुआ है। हमारे ट्रैफिक साहब ने बहुत कोशिश की। अभी नगर निगम ने यहाँ पर 10 पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पर हेरिटेज वॉक की जाती है, पर ट्रैफिक इतना होता है कि वॉक तो छोड़ो, आदमी एक दूसरे से टॉक नहीं कर सकता। इस विषय पर क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया 5 मिनट के शर्मा जी। ओल्ड सिटी में जितने सनातन के कार्यक्रम हैं वो सारे ओल्ड सिटी में बिल्कुल होते हैं। गणगौर घाट पे एक होते बार हैं। सभी तालियां बजाएं जो सनातन के कार्यक्रम होते हैं उनके लिए। और ताजिए भी बिल्कुल ओल्ड सिटी में ही आते हैं। आप मेरी बात समझना आप, जी। इससे उसका क्या लेना देना? उससे क्या लेना देना? कितनी भीड़ होती है, कैसे ले जाओगे? कोई बीमार हो, हमारा घर वाला ही कोई बीमार हो गया, कैसे ले जाओ? उस दिन तो ट्रैफिक ही बंद होता है पूरा। तो वही तो पूछना लिखा चाह रहे हुआ हैं, इसके लिए क्या ये- व्यवस्था करी? क्या व्यवस्था? हेलीकॉप्टर लगाएंगे क्या क्या? यहाँ पर आपने मेरी बात कभी यहाँ सुनो पर मोटरसाइकिल जो एम्बुलेंस बनती है उसके लिए कोई व्यवस्था की मांग करी? वो आप करोगे ना, आप करोगे। आपका क्या, मीडिया का क्या काम है? आप भी करोगे ना मांग। हम करवाएंगे ना, हम करवाएंगे। हम खुद, हम क्षेत्रवासी, हम सब मिल गए। क्षेत्रवासी सही बात। गोपाल जी मैं कह रहा हूँ, हमारे मेडिकल के लिए लगे हुए रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ इनको। इसमें हमारी विचारधारा कोई आमने सामने नहीं आ रही है। जो काम ये अच्छा करते हैं हम इनके लिए बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ बुराई करना, बुराई, बस ये खराब। सीमेंट की रोड बन रही थी, एक रात में बनी क्या? किसके राज में बनी? क्यों नहीं रुकवाई उस समय? इतने हाईवे पेज यहाँ पे क्यों नहीं लगवाए? पेज लगवा देते ना, आपकी सरकार थी ना, रोड बनवा देते हैं। आप लगवा देते ना। रोड बनवा देते हैं। हमने विरोध किया था, सिद्धार्थ चरण से हमने बात की। गोपाल जी सच बोल रहे हैं। विरोध किया हमने, 3 दिन तक काम नहीं अरे किया। कमरा में बैठने विरोध करो, कमरा में बैठने, सड़क पे कमरा में बैठने। सड़क पे मात की जय। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अंदरूनी शहर के अंदर जो समस्याएं यहाँ पर हुई, जिसकी वजह से आम जन काफी परेशान था। 18 वार्डों में हुए कार्य, जो स्मार्ट सिटी कार्य हुआ था, क्या उदयपुर की आम आवाम उससे संतुष्ट है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और साथ ही में बताइएगा कि ये जो सीवरेज का पानी इस झीलों के माध्यम से होकर बाहर जा रहा है, उसका पानी इन झीलों में रिस रहा है, ऐसा के शर्मा जी का कहना है। और व्यक्तिगत एक व्यक्ति पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं, तत्कालीन जो सभापति थे रविंदर जी श्रीमाली, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। इस विषय पर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज 8वां दिन था, 8वीं नाकामी दिखाने का पूरा प्रयास था। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।